नमस्कार। हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी विकास कार्यों को लेकर दिशा निर्देश तो दे रहे हैं, लेकिन कुछ विभागों के अधिकारी निर्देशों का सही से पालन तक नहीं कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि राजधानी में ही सड़कों पर गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। राजधानी देहरादून में विकास कार्यों के नाम पर खोदी गई सड़कों की सच्चाई अब आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। कंपनियों ने लाइन डालने के लिए सड़कों को खोदा, गड्ढों को भर भी दिया, लेकिन पैचिंग का काम अधूरा छोड़ दिया है, जिससे सड़कें समतल होने के बजाय और ज्यादा खतरनाक हो गई हैं। एचएनएन की टीम ने पड़ताल की तो सामने आई तस्वीर न सिर्फ चौंकाने वाली थी, बल्कि सीधे तौर पर हादसों को न्योता देती नजर आ रही है। सवाल यही है कि आखिर देहरादून राजधानी है और गड्ढे किस कदर सड़कों पर नजर आ रहे हैं, ये हमारे सहयोगी लगातार दिखा भी रहे हैं। अब सड़कों पर खतरा लगातार बना हुआ है। राजधानी देहरादून की सड़कों पर किस तरीके से गड्ढे नजर आ रहे हैं। हरिद्वार बाईपास सड़क में गड्ढों पर सवाल पूछे जा रहे हैं और सबसे हैरानी की बात है कि प्रसार भारती के सामने ही सड़क जो है उसमें गड्ढे हो रखे हैं। हालांकि अब उसमें खबर बनने से पहले तक कुछ पैचिंग की बातें जरूर सामने आ रही थी और वहां पर कुछ कर्मचारी पैचिंग के लिए भी देखे गए जब हमने खबर को तैयार किया। राजधानी के कई इलाकों में सड़कों में गड्ढे हैं और सड़कों को खोदकर छोड़ दिया गया, लेकिन उन पर अब तक कोई काम आगे नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि जिन्होंने ऐसा किया उन पर कार्रवाई कब होगी। कई लोग घायल हो चुके हैं और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो फिलहाल नदारद नजर आ रहे हैं। अब सीएम धामी ने सख्त आदेश दिए हैं। सवाल यह कि उनके आदेश के बाद अनदेखी हो क्यों रही है और गड्ढों से धूल उड़ रही है, बारिश से जलभराव हो रहा है, कीचड़ की समस्या पैदा हो रही है। देहरादून के अलग अलग इलाकों से ये शिकायतें नजर आ रही है और कहीं जो है शिकायतें ऐसी हैं जिनका समाधान करने की बातें हो रही हैं, लेकिन अनदेखी भी लगातार हो रही है। अब सवाल यह है कि आखिर गड्ढे तो बनाकर सड़कों पर छोड़ दिए गए हैं, लेकिन इनको भरने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है और जिन अधिकारियों पर इसका जिम्मा है वो आखिर क्या नींद में सो रहे हैं। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी ने ये पूरी रिपोर्ट भी तैयार की है। मेरे सहयोगी रिपोर्ट तैयार की है, देख भी रहे हैं कि भाई किस तरीके से गड्ढे हैं, जगह जगह पर छोटे छोटे गड्ढे बने हुए हैं, बजरी निकली हुई है, बरसात का भी सीजन चल रहा है। तो क्या लग रहा है कितनी समस्याएं जनता को हो रही हैं? देखिए सचिन, मैं आपको बता दूं, राजधानी देहरादून का जो हाल है वो अभी आपने इस खबर में देखा और जिस तरीके से टीवी पर स्क्रीन पर ये जो खबर चली है सचिन, इसको आपने भी देखा और जनता भी देख रही है, लेकिन इससे ज़्यादा बुरा हाल राजधानी देहरादून के अंदर है। केवल गड्ढों की बात नहीं है, जहां पर पाइपलाइन उनको बिछानी हो या गैस पाइपलाइन की बात हो, वहां पर पाइपलाइन बिछा दी जाती है, लेकिन उसके बाद उस पर मिट्टी से उसको ढक दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से सड़क को समतल करना चाहिए उस तरीके से समतल जो है खोदने वाले उसको नहीं कर पाते और ऐसे में जाम की भी समस्या इससे कहीं ना कहीं बनती है। जब सड़कें उबड़ खाबड़ होती हैं तो उस पर व्हीकल्स को चलने में दिक्कत होती है, लोगों को चलने में दिक्कत होती है। अगर बरसात हो जाए तो बरसात जैसे मौसम में वो गड्ढे जो हैं किसी की मौत का कारण भी बन सकते हैं और कई गड्ढे ऐसे हैं राजधानी देहरादून के अंदर जो अभी खुले हुए हैं। उन गड्ढों के लिए कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए, ऐसा कोई स्टिकर नहीं लगाया गया। अगर रात की बात करें तो रात में उस गड्ढे में गिर कर के किसी की मौत भी हो सकती है। स्कूल से बच्चे आते जाते और हमने देखा है देहरादून राजधानी के अंदर सड़कों के ऊपर जब रश रहता है तो स्कूल समय में रहता है, स्कूल टाइमिंग के छुट्टी में और आने जाने में रहता है। ऐसे में उन बच्चों को भी कहीं ना कहीं खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन सचिन, मैं आपको बता दूं, बहुत ही अव्यवस्थाएं इसको लेकर के हैं और लगातार लोगों की शिकायतें जो हैं वो मीडिया से हो, हमसे भी लोग कहते हैं कि ये इसकी आवाज़ आप उठाएं, लेकिन लगातार जो हम देखते हैं कि देहरादून राजधानी के अंदर गड्ढों की स्थिति खराब है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना सचिन करना पड़ता है। जी बिल्कुल प्रशांत, लेकिन जिस तरीके से देखा जाता है, चाहे प्रसार भारती के सामने जो सड़क है, मेन रोड है, जो रिस्पना पुल हरिद्वार ऋषिकेश को जोड़ती है, या फिर अब कारगी चौक चले जाइए या फिर घंटाघर की तरफ चले जाइए, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर छोटे छोटे पैचेस जो हैं वो खुले छोड़े गए हैं। लगता है कि इनको भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है या नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है?
देखिए सचिन, मैंने भी उसको कवर किया था। जो प्रसार भारती के सामने आप गड्ढों की बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि भारत देश का सबसे बड़ा संचार विभाग, और उसके सामने गड्ढे, और उन गड्ढों को मैं भी खुद कई महीनों से देख रहा हूं। वो गड्ढे नहीं अभी तक सही हुए, ना उनको भरा गया है, और अगर उनको भरा भी जाता है तो खाना पूर्ति के तौर पर भर दिया जाता है। 2 से 4 से 5 दिन बाद फिर से वो जो है उखड़ जाते हैं, और वो ठीक बजरी है जो प्रशांत, है आप बने रहिए लोगों हमारे को। साथ। कांग्रेस नेता आशीष नोटियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी आशीष जी, अब देखिए सड़कों में गड्ढे हैं, जाहिर सी बात है कि भाई सरकार का दायित्व है, अधिकारियों का दायित्व है कि उनको पूरा करें, जनता को सहूलियत दें, लेकिन सदन के अंदर क्या आपके विधायक, आपके नेता भी इनको लेकर आवाज उठाते हैं? निश्चित देखिए, हमारे विधायक हो या कार्यकर्ता हो, सब इसको लेके आवाज उठाते हैं, लेकिन सरकार सुनती कहाँ है। अब बोल रहे हैं, ये मीटिंगें कर रहे हैं कि 6 महीने के अंदर सब सही कर दो। आप देखना, ये चुनाव का साल है, और चुनाव के साल में निश्चित गड्ढे गुड्ढे सब भर देंगे, ऐसी ऐसी रोडें बना देंगे। जो रोड नहीं बनानी इन्होंने, वो भी बन जाएगी। जो अच्छी खासी रोडों को लिपापोती करके पैसे खाने का काम करेंगे। पिछले 4 साढ़े 4 से जनता त्रस्त है, जनता को सड़क नहीं मिल पा रही है। मेन सड़कों में गड्ढे हैं, सिविल लाइन के नाम पर इन्होंने सड़कें खोद डाली, लोग गिर रहे हैं। तो इतने बुरे हाल है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पूरा हाल बेहाल है, और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। आप अभी देखिए, ये नई जो सड़क बनाई है दिल्ली टू देहरादून जो सड़क बनी है, उस सड़क में स्थिति खराब हो गई। वहाँ पे अलग अलग यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं किस तरह गड्ढे हैं, सड़कें खराब हैं, तो से टूटनी शुरू हो गई। तो बड़े बुरा हाल है। भाजपा राज में कोई सुनने वाला नहीं है। ये जंगल राज चल रहा है, सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति चल रही है और कुछ नहीं। लेकिन आशीष जी, सवाल ये कि राजधानी देहरादून में जिस तरीके से सड़कों का मेंटेनेंस होना चाहिए, सड़कों का चौड़ीकरण होना चाहिए, क्या उसकी जिम्मेदारी विपक्ष में होते हुए कांग्रेस को भी लेनी चाहिए? क्योंकि जाम की समस्या हो, सड़कों के चौड़ीकरण की बात हो, या फिर जैसा भी आपने कहा भाई दिल्ली देहरादून 2.5 घंटे की बात हो, यहाँ तो आ जाएंगे, इनर देहरादून में क्या होगा? तो सर, आपकी सरकार ने, खासकर अब विपक्ष जो है, इसके लिए कुछ प्रयास कर रहा है? विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। हम सरकार को आईना दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, पर सरकार चेत नहीं रही है। और नहीं चेतेगी तो कोई बात नहीं, उत्तराखंड के अंदर जो है परिवर्तन आएगा। और मुझे जहां भी पढ़ा लिखा समाज रहता है, निश्चित वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहता है। आपने केरल चुनाव में देख लिया होगा किस प्रकार से पढ़े लिखे लोगों ने किसको समर्थन किया। भाजपा की एक सीट नहीं आना पाई। तो ऐसी ऐसी स्थितियां बनेंगी, और उत्तराखंड में भी यही स्थिति होगी। लोग आगे पढ़े लिखे समझदार हैं, भाजपा को जो है उखाड़ फेंकेंगे यहाँ पे। पढ़े लिखे लोग सर कांग्रेस को दे रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। जो धर्म के नाम पर वोट देगा, देखिए वो तो निश्चित, जब भाजपा कहती है कि भैया जो हिंदू है वो हमें दे दो, और जो मुस्लिम है वो इनको दे दो, इस प्रकार की बातें करती हैं। और कुछ कम पढ़े लिखे समाज में, कुछ तबके में कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। तो ठीक है, आप बने रहिए। आशीष जी, नवीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी नवीन जी, देहरादून के अंदर सड़कों का हाल जो है वो ठीक नहीं हो रहा है आजकल। पैचिंग जहां होनी चाहिए पैचिंग नहीं हो रही है, गड्ढे हैं सड़कों में, काम हो रहा है पाइपलाइन बिछाने का, लेकिन अभी भी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। तो सर, कुछ काम कर रही है सरकार? बिल्कुल बिल्कुल सचिन जी, आप सही कह रहे हैं। देखो, जहाँ पे विकास होगा वहाँ पर थोड़ी इस प्रकार की अव्यवस्था होती ही होती है। लगातार जो है, अगर पाइपलाइन बिछ रही है, अगर केबल की बिछ रही है, अगर जो है बिजली के तारों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है, तो वहाँ खुदाई हो रही है। लेकिन उसके बावजूद आपने कल देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों के साथ सभी अधिकारियों की जो है समीक्षा की, और कुमाऊं मंडल की कल समीक्षा थी, और सभी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई कि उनके क्षेत्र के जो भी इस प्रकार के पेंडिंग काम है उनको अविलंब जो है। सर, लेकिन सीएम ने नाराजगी भी जाहिर की है, अधिकारियों के रवैये, काम करने के तौर तरीकों पर भी नाराजगी हो रही है। अब सर, लास्ट टाइम चल रहा है। जाहिर की है, कड़ी फटकार लगाई है उन अधिकारियों को जो लापरवाही बरत रहे, काम के मामले में हीला हवाली कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समय से पहले जो है, जो काम का समय तय है उससे पहले काम खत्म होने चाहिए, किसी कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। और दूसरी बार जो है, मुझे बैठक में इस प्रकार की शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए। जो अधिकारी तैयारी के साथ नहीं आए थे उनको भी कल फटकार लगी। अच्छा नवीन जी, आपने कहा कि भाई पाइपलाइन बिछ रही है, अंडरग्राउंड हो रही है लाइन, से लिए वहाँ 1% मान भी लेते हैं कि थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन प्रसार भारती के सामने तो ऐसा गड्ढा बना हुआ है जहाँ पर कोई पाइपलाइन भी नहीं है। ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर सड़कें टूट गई कि बरसात अब शुरू होने वाली है। सर, उससे पहले दिक्कतें हो रही हैं, तो राजधानी में तो कम से कम सड़कें बढ़िया होनी चाहिए ना? बिल्कुल, देखिए उन्हीं से मुद्दों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल नाराजगी जाहिर की कि जहाँ पर जो है इस प्रकार की समस्या है, और अधिकारियों को तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप निश्चित रहिए, जहाँ जहाँ कमी है, हम कांग्रेस की तरह बहाने तो बनाते नहीं कि हार गए तो जी हिंदू वोट दे दिया, मुस्लिम वोट दे दिया, कर दिया। और वो मैं सुन रहा था अभी आशीष जी को, वो समय भूल गए। इन्हीं के नेता खुद कहते हैं जनता ने सबक सिखाया। तमिलनाडु में तो हिंदू मुस्लिम नहीं है, वहाँ तो जो है क्रिश्चियन समुदाय के लोग ज्यादा है। स्टालिन ने कहा था हिंदू डेंगू है, मलेरिया है, ये समर्थन कर रहे थे, राहुल गांधी ने समर्थन किया था। आज जनता ने देखिए सड़क पे ला दिया उनको।
अभी हार के जो मर्जी बहाने ढूंढते रहे, जो मर्जी करते रहे, लेकिन ये तय है जिस राज्य से एक बार कांग्रेस विदा होगी उस राज्य में आज तक वापसी नहीं हुई है। बिहार ले लिया, बिहार से विदा हुई, आज तक वापसी नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में 1972 में आखिरी बार जो है इनका कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना था, उसके बाद आज तक कांग्रेस की वापसी नहीं हुई। आप देख लीजिए गुजरात में, देख लीजिए गुजरात में तो उनको जो है 26 साल हो गए विदा हुए, 28 साल हो गए, कांग्रेस की वापसी नहीं हुई। इसी प्रकार उत्तराखंड में भी ये तय है, ये मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखते रहे, इनका खुद का कुनबा किस प्रकार बिखरा हुआ है, दूसरे पे आरोप तो लगाने आशीष वालों, जरा जी अपना सर, खुद के- हाँ आशीष जी जरा नवीन जी की बातें सुन रहे होंगे आप। नवीन जी कह रहे हैं भाई किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और डेडलाइन दे दी गई है कि भाई काम पूरा होना चाहिए नहीं तो एक्शन होगा। तो इस पर तो सवाल नहीं होना चाहिए ना आशीष जी? सचिन जी, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, ये चुनावी साल है। इस साल ही ऐसी ऐसी सड़कें बनाने का काम करेंगे जो सड़कों से लोग 4.5 साल से परेशान है। ये भाजपा का तरीका है, जब चुनावी साल आता है तो एकदम ऐसा बनाकर दिखा दो, जनता पुराना दर्द भूल जाएगी, हम कभी गिरे थे सड़क पे। सड़कों के हाल तो आपने खुद डिबेट तभी तो रखी जब जी। सड़कों की हालत खराब है। अगर सड़कों की हालत अच्छी होती तो आप इस मुद्दे पे डिबेट क्यों रखते? नहीं, आप ये कह रहे हैं विपक्ष की तो सुनते ही नहीं है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो सबकी सुन रहे हैं, सदन में बोलने का अवसर तो सबको मिलता है। मुख्यमंत्री क्या किसी सुनते हैं ये तो हमें पता है। जब ऋषिकेश जैसा रणवीर हत्याकांड जो हो गया तो जो सारे उत्तराखंड को इस बात का पता है, और रणवीर हत्याकांड में आज रणवीर का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। ये तो काम रुकवाने वाले लोग क्यों नहीं बन पा रहा है? इसे पूछो ना जाके रणवीर के भाई से और रणवीर के घर वालों से क्यों नहीं बना। आप एक को मार देती है आपकी पुलिस और उसका वो नहीं बना पाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनाने को रोक देते हैं, और आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री सुनते हैं। सर मुख्यमंत्री कांग्रेस सवाल किसी नहीं उठाती है सुनते, राजधानी ये को नंबर लेकर के, चलाते हैं। राजधानी को लेकर आशीष जी कांग्रेस सवाल उठाती है, या आप भी बात करेंगे बाहर के जो जिले हैं? कांग्रेस हर चीज पर सवाल उठाएगी जो गलत होगा। कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष में होने के नाते हम जनता अच्छा, के साथ मुख्यमंत्री खड़े जी हैं। ने जो कहा आशीष जी, अधिकारियों को जो डेडलाइन दी है, सख्ती बरत रहे हैं मुख्यमंत्री और कहा है कि भाई सब व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं मुख्यमंत्री तो सही होगा ना, उसका तो फिर आप वेलकम भी करेंगे। ड्रामेबाज हैं, कभी कहते हैं अधिकारी जो है गाँवों को गोद ले लो, कभी खुद ही गोद ले लेते हैं, कभी सांसदों को गोद दिलवा देते हैं। पता नहीं क्या अनाथ बनाकर रख दिया हमारे उत्तराखंड को इन लोगों ने। इनका कुछ नहीं होना, इन्होंने कुछ नहीं करना, सिर्फ बातें तो इन्होंने है। अभी मैं रायपुर में इधर आ रहा था, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के आने में हर चौराहे में पुलिस वाले जो है खड़े दिख रहे हैं, लोगों की अवस्थाएं करके बैठे हैं, अपने फसल काम करते हैं, कहाँ जाते हैं पता नहीं। लेकिन ठीक है, नवीन जी से जवाब दे। नवीन जी, का जाम की कार्यकाल जो जी। है बहुत ही बेकार कार्यकाल में। ठीक है नवीन जी, अब एक बात बताइए सर, जाम की ट्रैफिक की व्यवस्था तो पहले से देहरादून में है, अगर सड़कें खराब होंगी सर तो और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, फिर रॉन्ग साइड लोग चलते हैं तो ये हादसों का कारण नहीं हो रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, मैंने कहा कांग्रेस की तरह भागते नहीं है, इधर उधर घुमाते नहीं है। अभी जो है ये घुमाने लगेगी जी, चुनावी वर्ष है इसलिए काम होंगे। अरे भैया, जो 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंचने वाला हाईवे चुनावी वर्ष में बना के पिछले 4 साल से, जब चुनाव हो गए तो उसके बाद काम शुरू हुआ था, चुनाव से पहले बन के तैयार हो गया। जब हमने जो है यहाँ से 4 धाम ऑल वेदर रोड बनाना शुरू किया तब चुनावी वर्ष था क्या? वो भी 4 साल में जो है बन के तैयार हो गया। कर्णप्रयाग रेल लाइन जो है 27-28 में बन के तैयार, चुनावी वर्ष में तैयार कर रहे हैं क्या? ये विकास के जो मील के पत्थर उत्तराखंड में साबित किए हैं, इसके कारण जनता चुन रही है। आप बहाने बनाते रहिए यहाँ के वहाँ के, लेकिन जनता विकास देखती है। आपके समय में क्यों नहीं हो गया? कांग्रेस के समय में सचिन जी, यहाँ से देहरादून से हरिद्वार जाने में सड़क का वो हाल था, और डिफॉल्टर ठेकेदार था, इतनी मोटी कमीशन उसने दी, उसने हाथ खड़े कर दिए, हमें उसे ब्लैक लिस्टेड करना पड़ा, हमने दूसरी कंपनी को ठेका दिया, तभी हाईवे बना। आज जो है आप 45 मिनट में रिस्पना पुल से हरिद्वार पहुंच जाते हैं। शानदार हाईवे किसके सरकार में बना? भारतीय जनता पार्टी सरकार में बना। आप नरेंद्र नगर जाइए, आप टिहरी जाइए, आप जो है सर पर जो है दौड़ते पहुंचेंगे। नवीन जी, थोड़ा सिटी देहरादून को भी देख लीजिए सर बाहर रोड में जोड़ दिया है। नवीन जी, बाहर की व्यवस्थाओं पर तो अभी सवाल उठ भी नहीं रहा है। ठीक है, आपने किया है, बेटर काम है, अच्छा है, करना भी चाहिए, ट्रिपल इंजन की सरकार है आपकी तो, लेकिन सर इनर देहरादून में भी कर लीजिए थोड़ा सर काम। बिल्कुल, उसी पे मैंने शुरुआत इसी से की थी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक कर चुके हैं ना, और जहाँ हिला वाली होगी, जहाँ ये अधिकारी जो है ढिलाई बरतेंगे, उनके पेच कसने काम हो चुका है शुरू, कल फटकार लगी है, और अब अगर आगे भी नहीं करेंगे तो आप देखिए फिर क्या असर होगा। मुख्यमंत्री जी सख्त है इसको लेकर। नवीन जी, अगर देखिए अगर कोई सरकार जुटे रहते हैं जी, नवीन जी मैं पूछ रहा हूँ, देखिए अगर कोई सरकार साल 2 साल में बनी हो तो फिर भी लगता है भाई अधिकारियों की और पार्टी की नेताओं की मैचिंग नहीं बैठ पाते, लेकिन सर 17 से अब तक आप ही की सरकार है, विभाग के अधिकारी सब जानते हैं, पहचानते हैं, मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप काम भी उनको पता है कैसे होना है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि नहीं भाई मुख्यमंत्री टाइट कर रहे हैं उनको, तो सर ये तो नहीं होना चाहिए ना इस बार? नहीं देखिए, 10 साल से लगातार एक क्षेत्र में एक अधिकारी नहीं रहता, आप भी जानते हैं ना नियमावली। तो जो अधिकारी नए आए हैं, दूसरे विभागों से आए हैं या तबादला होकर आए हैं और वो नहीं कर रहे हैं काम, अगर ये जो है सारे
शिद्दत से काम करते तो फिर ये जरूरत ना पड़ती मुख्यमंत्री जी को। मैंने कहा कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो जी। कांग्रेस की समय की व्यवस्थाओं के जो आदी हैं और उन्हें जो है कांग्रेस के समय में मुख्य सीटें रही उनके पास जो है वो उस प्रकार के अधिकारी हैं, उनको भी सर मुख्यमंत्री जी छांट टाइट कर करने बाहर काम कर क्यों रहे हैं, नहीं ठीक करने करते हैं काम कर ऐसे रहे हैं। अधिकारियों को नवीन जी? अब तो टाइम भी इतना हो गया, छांट कर बाहर कीजिए। बिल्कुल कर रहे हैं ना, कल आपने देखा तो, और जी। किए भी हमने। भाजपा की सरकार में ही 200 से ज्यादा अधिकारी जो है जेल की सलाखों के पीछे भेजे गए। कांग्रेस ने कितने भेजे? कांग्रेस ने तो नहीं भेजा। इनके समय में जो भ्रष्टाचार हुआ था वो सारे अधिकारी जेल के, चाहे वो एनएच घोटाला हो, चाहे दरोगा भर्ती घोटाला हो, चाहे पटवारी घोटाला हो, सारे जो है हमने आरोपी जेल भेजने का काम किए। और तो और आईएएस अधिकारी तक पर जो अगर कार्रवाई हुई तो भाजपा सरकार में हुई, इनकी सरकार में तो हुई नहीं है। ये तो जो है आपको पता है कि सब मिल बांट के जो है करने वाले लोग हैं। अभी तो ये अपने ही उसमें उलझे पड़े हैं। आज इनके प्रदेश अध्यक्ष पर आप देख लीजिए किस प्रकार इन्हीं की पार्टी के लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के लिए तथाकथित राहुल गांधी के पीए को रिश्वत दे रहे हैं 25-25 लाख की। आज भावना पांडे ने, इनकी जो नेत्री है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 2 करोड़ में जो है डील की थी उनको हटाने की। आप देखिए उनसे हरक सिंह रावत जी बात कर रहे हैं, उनसे यशपाल आर्य जी बात कर रहे हैं। तो किस प्रकार कांग्रेस में अपने आप पैसों का खेल चल रहा है। और जो हम कहते आए हैं कि कांग्रेस की कार्य संस्कृति है ले देकर काम करना, ले देकर काम कराना और पैसे देकर सब चीजें मैनेज करने, कांग्रेस की कार्य संस्कृति है। आज दिख रही है, सड़कों पर आ रहा है। इनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के लिए कैसे लोग लगे हुए हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष अभी तक टीम नहीं बना पाए हैं अपनी, और अब उनको हटाने के लिए जो है इन्हीं के नेता लगे हुए हैं। तो हम तो इसमें कोई वो नहीं कर रहे हैं। चलिए आशीष जी से मैं कमेंट चाहता हूँ। आशीष जी जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिए। अब देखिए नवीन जी कह रहे हैं भाई व्यवस्थाओं पर काम हो रहा है, आपकी मानसिकता के अधिकारी काम नहीं करने दे रहे हैं, उनको हम चुन चुन कर जेल भेज रहे हैं। आशीष जी देखिए, जेल तो आने वाले समय में देखना भाजपा का एक नेता जेल में होगा। जिस प्रकार से इन्होंने तानाशाही कार्य किए, राज्य को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। आप देखिए किस तरीके से इन पे कोई एक काम ऐसा नहीं दिखा सकेंगे। सिर्फ झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना, यही भाजपा का काम है। और निश्चित जनता देखिए कब तक आपको सपोर्ट करेगी। अब समय आएगा और निश्चित ये धीरे धीरे करके देश से, राज्य से बाहर होंगे। ठीक है। मेरा लास्ट कमेंट नवीन जी आपसे है कि सर जिस तरीके से व्यवस्थाएं हो रही हैं देहरादून में, आपने कहा भी कि मुख्यमंत्री जी जो हैं दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं, तो सर जरा देहरादून के लोगों को बता दीजिए कब तक उनको इन तमाम चीज़ों से निजात मिल पाएगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है बहुत जल्दी ही इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। लगातार जो है हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। दूसरा है जो बोल रहे हैं कि जनता इनको कब तक कहेगी, अरे भैया 14 में भी आप ये सपने देख रहे थे, जनता ने 5-0 से आपको हरा दिया। आपने 17 में जो है सपना देखेंगे जो है हम दोबारा भाजपा को हरा के आ जाएंगे, 17 में आपको बाहर कर दिया। आपने 22 में सपना देखा दोबारा आ जाएंगे, एक बार कांग्रेस के बाद को फिर बाहर कर दिया। आपको 19 में बाहर कर दिया, आपको 24 में बाहर कर दिया, आपको निकाह में बाहर कर दिया। आप आशीष जी गांठ बांध लीजिए, जिस प्रदेश से कांग्रेस की विदाई हो गई, आप क्यों नहीं इतिहास पर नजर डालते? आपके युवराज 99 हार के साथ जो है शीर्ष पर हैं। आज के प्रिंट मीडिया के अखबार उठा के देखिए आप, 99 हार उनकी दर्ज हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं उत्तराखंड उनका शतक बनाएगा। आपके युवराज के शतक बनाने में हमारी अहम भागीदारी होगी। और ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तराखंड में तीसरी बार जो है हैट्रिक जीत की लगाएगी और कांग्रेस जो है हार की हैट्रिक के साथ यहां से विदा होगी। चलिए शुक्रिया नवीन जी बात करने के लिए। और जनता को आपने कहा कि भाई जल्दी समस्याओं का समाधान होगा, सड़कों पर पैचिंग होगी। आशीष जी आपको बहुत शुक्रिया, प्रशांत आपका बहुत शुक्रिया। तो सवाल यह है, सड़कों पर खतरा बना हुआ है, अधिकारी अभी शायद सजग नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए, देखना होगा उत्तराखंड की सड़कें खासकर देहरादून की सड़कों में कब तक सुधार होता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।